बाद माँ को मारा पीटा, माँ ने कुएं में डूब करके आत्महत्या कर दी। धुंधकारी घर की सारी संपत्तियों को लेके जाके वेश्यावृत्ति में डुबाने लगा, लुटाने लगा। और जिस दिन धन समाप्त हो गया, जब धन समाप्त हो गया ना, तो वेश्या क्या करेंगी? भगा देंगी। वेश्याओं ने कहा कि जाओ दौलत लेके आओ। जब दौलत नहीं तो यहाँ कोई कार्य नहीं है। लेकिन धुंधकारी अपने कार्यों में इतना हो चुका था कि अब उसको बिना मांस और बिना वेश्या के पेट नहीं भरता। अंततो गत्वा धुंधकारी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। इधर से चोरी करे, उधर से चोरी करे, चोरी कर करके धन लेके आए और वेश्याओं पर लुटाता, जुआ खेलता, मांस खाता, तमाम क्रियाएं वो करने लगा। इस प्रकार से ही उसका जीवन यापन चल रहा था। फिर आगे चलकर ऐसा हुआ कि सारी वेश्याओं ने सोचा ये चोरी कर रहा है, एक न एक दिन इसे राजा पकड़ लेगा। और जब राजा पकड़ लेंगे तो सजा भी देंगे, सजा देंगे तो हम लोग भी फंस जाएंगे। जो दौलत हमें ला के दिया है ये दौलत भी चला जाएगा, सारा समाप्त हो जाएगा दौलत। राजा तो कब्जा कर लेगा, तो हम लोगों के पास बचेगा क्या? हम लोगों के पास तो कुछ नहीं बचेगा और ये भी चला जाएगा। सारी वेश्याओं ने आपस में बात विचार किया कि ऐसा किया जाए कि इसी को मार दिया जाए। 3 तरह के मरे हुए लोग कि कभी मुक्ति नहीं होती। जो आज आपके सामने आहूत और साहूत बैठाया हूँ, इनके ऊपर जो आहूत और साहूत थे, मैंने बोला इन्हें आप गया बैठाइए, कहीं भी बैठाइए, कुछ भी कर दीजिए, ये कभी मुक्त नहीं होते। ये अगर मुक्त होंगे तो शिव महापुराण भागवत कथाओं से ही मुक्त होंगे। ऐसे इनकी मुक्ति नहीं, कहीं मुक्ति नहीं है। जो और आदमी औरत के हाथों मरा हो उसकी मुक्ति नहीं। जल में डूबे हुए व्यक्ति जो जल में डूब के मर जाए, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति नहीं है। जो आग से मरे, जल करके आत्महत्या कर ले, ऐसे व्यक्तियों की मुक्ति नहीं होती। ये प्रेत बन के भटकते हैं और अपने मुक्ति का मार्ग तलाशते हैं। मुक्ति का मार्ग जब नहीं मिलता तो दिक्कत होती है, परेशान करते हैं हमें और आपको। हमें और आपको परेशान करते हैं और इसी प्रकार से हम और आप त्रस्त हो जाते हैं। कहते हैं क्या वजह है, क्यों ऐसा परेशान है? क्योंकि वो प्रेत योनि में जाते हैं। इन लोगों की मुक्ति होती ही नहीं, इन लोगों की मुक्ति नहीं होती, कुछ भी कर लीजिए। उसी प्रकार से धुंधकारी को सारी वेश्याओं ने सोचा कि इन्हें मार करके फेंक दिया, जिससे कि राजा पकड़े करके दे तो धन तो नहीं जाएगा। सारी वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को बहुत मारा, मार पीट के गाड़ दिया गया। उसका अंतिम संस्कार कुछ नहीं, औरत के हाथों मर गया और प्रेत योनि को प्राप्त होता है, प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है, प्रेत योनि में चला गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद धुंधकारी का भाई खाट डाल के आंगन में सोया हुआ था। जब वो सोया हुआ था तो उसे दिखता है कि कोई व्यक्ति आया है, कम्बल ओढ़ के यहाँ खड़ा है। डर जाता है, उठता है, देखता है तो वो जिन्न बन जाता है। फिर उठ के देखा तो औरत बन गया। तरह तरह के रूप ले करके उसे डरवाता है।
भयभीत करता है। किसे? किसे? अपने भाई को। धुंधकारी अपने भाई को भयभीत करता है तरह तरह के, कभी आग का रूप ले लेता है, कभी डाइन का, कभी औरत का, ऐसे ऐसे रूप को बदल करके वो डरवाता है। अंत में धुंधकारी का भाई मंत्र को अभिमंत्रित करके जल फेंकता है और कहता है कौन हो तुम? तब धुंधकारी खड़ा होता है और बोलता है मैं तुम्हारा भाई, मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मेरी मुक्ति का यत्न करो। सारे क्रियाओं को उनके भाई करते हैं लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती। तब वो पूछते हैं अपने गुरु से कि इसका कैसे क्या होगा, कैसे मुक्ति होगी। तब वहां में बताया जाता है कि इनकी मुक्ति श्रीमद् भागवत पुराण कराओ, भागवत पुराण के माध्यम से इसकी मुक्ति होगी। एक कच्चे बांस को लाया जाता है और उसी कच्चे बांस में भागवत पुराण का आयोजन किया जाता है और कच्चा बांस लाया जाता है। धुंधकारी धुएं के रूप में उसी बांस में वास करता है और 7 दिवस की भागवत पुराण रखी जाती है। और जैसे जैसे भागवत बाँचते हैं व्यास जी, वैसे वैसे बांस फटता है। 7 दिन में 7 गांठ बांस के फटते हैं और धुंधकारी मुक्त हो जाता है। वो 7 दिन भागवत का पाठ हुआ और धुंधकारी की मुक्ति हुई। यही है भागवत का महात्मा, धुंधकारी की कथा। इस कथा से हमें और आपको बहुत ज्ञान मिलता है कि कभी भी गलत लाइन में हम और आप न जाएं। भागवत पुराण 7 दिवस की हुई। 7 गांठ को तोड़ करके धुंधकारी परम धाम को जाता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, बोलिए महाकाली मैया की जय। खाटू वाले सांवरिया, चक्का पालन हार